जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। आज सब लोग मिलकर जानेंगे हमारे घर के कुल देवी देवता हमारे साथ रहते हैं या नहीं, हमारा साथ देते हैं या नहीं। हमारे कुल देवी देवता अगर हमारे साथ हैं तो क्या निशानी है, और हमारा साथ दे रहे हैं तो क्या निशानी है। इसको कैसे पता करें कि हमारे कुल देवी देवता हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं, कैसे जानेंगे इसके बारे में। तो जानने का बहुत सहज रहस्य है और इसके दो लक्षण भी हैं। मैं आज 3 उपाय इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता हमारे घर के कुल देवी देवता कौन हैं, वो इन प्रयोग करके बड़े आसानी से जान सकते हैं कि हमारे ऊपर कुल देवी देवता की कृपा है या नहीं। तो पहला तो आप पूछ सकते हैं अपने दादा दादी से कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन हैं। अगर उन्हें नहीं पता, अगर उनको पता है तो वो बता देंगे कि आपके घर के अपने घर के कुल देवी देवता कौन हैं। अगर नहीं पता तो कैसे जानेंगे। तो पहला प्रयोग है कि एक सुपारी लें और एक चौकी लगाएं। चौकी लगाने के ऊपर उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दें और लाल कपड़ा बिछाने के बाद एक गौरी गणेश बनाएं। गोबर का, गाय के गोबर का एक छोटा सा गोल गोल बना लें और उसे धूप से सुखा लें। सुखा के रखें। रखने के बाद उस पर एक सुपारी रखें। एक पान का पत्ता लें, पान के पत्ते के ऊपर उसको रख दें, गौरी गणेश को, और उस पर एक सुपारी रख दें और उस पर सिंदूर लगा दें और कलेवा चढ़ा दें। कलेवा लपेट दें। कलेवा में याद रहे गांठ नहीं मारना आपको। गांठ मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। गांठ नहीं मारना। और एक सिक्का 1 रुपए का रख देना है। 1 रुपया सिक्का रखने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप उनसे विनती करें कि हे हमारे घर के कुल देवी देवता, जो कोई भी हो, हमें नहीं मालूम कि हम किसकी आराधना करें और किसकी पूजा करें। आप कृपा करके मार्गदर्शन दें और स्वप्न के माध्यम से वो आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बताएंगे। और दूसरा उपाय ये है कि अगर आप को कुल देवी देवता को मालूम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। किसी भी दिन का चुनाव करना होगा। आप किसी भी दिन का चुनाव कर सकते हैं। जो दिन आपको अच्छा लगे उस दिन का चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक घी का दीपक जलाना होगा जमीन पर। शाम के समय घी का दीपक जलाएं और थोड़ी से खीर बनवानी होगी आपको। खीर बनवाना बहुत ज़रूरी है। खीर नहीं बनवाएंगे तो आप नहीं पता कर सकते कि हमारे ऊपर कुल देवी देवता का छाप है या नहीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो खीर बनवा ले। गाय का दूध हो तो सर्वोत्तम रहेगा। गाय के घी और थोड़ा सा इसमें घी भी लगेगा। घी किसी भी चीज़ का हो, गाय का हो या भैंस का हो, दोनों चलेगा। गाय को मिल जाता है बहुत बढ़िया। नहीं मिलता है तो भैंस के घी से भी काम चला सकते हैं। और नहीं गाय का दूध तो भैंस के दूध से भी काम चले जाएगा आपका। तो थोड़ा सा खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद थोड़े से कंडे की अगियारी बनाएं, जिसे उपला कहते हैं। गांव में कंडा बोलते हैं और उपला होता है। तो उसकी अगियारी बना लें। अगियारी बनाने के बाद आपको एक दीपक जलाना है घी का और ज़मीन में बैठ जाना है। ज़मीन में बैठने के बाद ज़मीन में बैठने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें और थोड़ा से वहाँ पे गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़क के आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद जो खीर आपने बना रखा है, उस खीर को, जो कंडे की आग बना रखी उपला पे, उस पर थोड़ा से आपको खीर डालना है।
हे हमारे घर के कुल देवी देवता, मैं आपको भोग दे रहा हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण करें। तो जब उस पर आप भोग डालेंगे और थोड़ा से घी डालें, अगर आपके घर के कुल देवी देवता आपकी तरफ हैं, आपके ऊपर उनकी छाप है या आपका सहारा देते हैं, तो जब थोड़ी सी खीर डालेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, तो उस पर देखेंगे थोड़ा लौ बढ़ जाएगा। अगर अंगार बन गया, जो थोड़े से खीर और घी डालेंगे, अगर अंगार बन गया तो समझ लीजिए आपके कुल देवी देवता आपके साथ रह रहे हैं और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अगर अंगार नहीं बनता है, अगर अंगार नहीं बनता है तो जान लीजिए कि हमारे साथ, हमारे घर के कुल देवी देवता हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। इससे ये पता हो जाएगा कि हमारे घर के कुल देवी देवता हमारे साथ हैं या नहीं। अगर नहीं, आपके घर के कुल देवी देवता आपके साथ नहीं हैं, तब आप बहुत मुसीबतों से घिरे हुए होंगे, काफ़ी रोगों से ग्रस्त होंगे। जिस प्रकार घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, घर के अंदर घुसेंगे तो आपको घर काटने को दौड़ेगा, और घर के बाहर जाएंगे तो आपका शांत रहेगा, और घर में आएंगे तो आपका दिमाग गर्म हो जाता होगा, बीवी बच्चों पे झगड़ने लगते होंगे। ये निशानियां हैं। और घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तनाव बढ़ जाता है, कोई काम करते हैं तो काम हाथ से सरक जाता है। इसमें इसी तरह होता है। और ये भी निशानियां हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहते थे तो कुल देवी देवता को लेकर आए हैं, क्योंकि वो अब बड़े आसानी से इतनी जल्दी अगर कोई आपके घर में रह रहा तो इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि हम अपने घर के कुल देवी देवता की पूजा ना करें, तो जहाँ से देवी देवता लेकर आए हैं वहाँ पे उनको बैठाल दीजिए, फिर वो आपके रिश्तेदार बन गए। अपना आपसे उनसे कोई मतलब है ना उनको आपसे कोई मतलब है। अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि हमारे पूर्वज कुल देवी देवता कैसे लेकर आए, और लेकर आते हैं तो हमारे घर में जब कोई व्यक्ति तंत्र कर देता है तो हमारे घर के कुल देवी देवता क्यों रोक नहीं पाते उस तंत्र को। हमारे घर में कोई भूत प्रेत भेज देता है तो हमारे घर के कुल देवता क्यों लड़ नहीं पाते हैं, उसका कारण क्या है। ये जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन बटन दबाना होगा, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे घर के कुल देवी देवता जिस प्रकार क्यों वो दूसरों से नहीं लड़ पाते हैं, जैसे एक बोतल गंगा जी जाइए, एक बोतल पानी भर के लाइए, क्या आपको गंगा जी घर में वो काम करेगी, घर को पवित्र कर सकती है पर घर को डुबो नहीं सकती है। वही गंगा जी में होगी तो गंगा जी में डुबो देगी। उसी प्रकार हमारे घर के देवी देवता होते हैं जो आते हैं तो घर को क्यों नहीं, जो हमारे घर पे तंत्र होता है क्यों नहीं भगा पाते हैं, क्योंकि वो भूखे होते हैं। काफ़ी दिनों से लोग गांव में रहते हैं, गांव छोड़ के शहर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं हमारे घर के कुल देवी देवता हैं कौन, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब फिर वो भोग प्रसाद नहीं पाते हैं। जहाँ से आपके दादा परदादा लेके आते हैं वहाँ तो तीनों टाइम वो भोग प्रसाद खाया करते हैं, मेवा मिष्ठान। और जब आपके यहाँ आते हैं नहीं खाने पाते तो वो भूखे रहते, तो फिर आपको कष्ट देने लगते हैं। जब आपको कष्ट देते हैं तो कहते कि हमारे ऊपर तंत्र हो गया, और कई बार तंत्र लोग कर देते तो रोकते क्यों नहीं है, और कई बार घर के देवता ही खुद तंत्र कर देते हैं। बाहर वाले देवता को आदेश देते हैं, जो थान ब्रह्म होता है, कहते हैं हमारे घर में घुसो, इस बच्चे को परेशान कर दो। जब सामने वाला थान ब्रह्म आपके घर में घुसता है और आपको परेशान करने लगता है तो आप इधर उधर भागते हैं। जब आप इधर उधर भागते हैं तो कोई ओझा, कोई मुल्ला, कोई सोखा, कोई नौत, कोई तांत्रिक के पास जाता है।
तब पता चलता था हमारे घर के देवी देवता ये हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि जब ये जाएगा तो वहाँ पता चलेगा, जब इसको बीमार नहीं करेंगे तो ऐसे मानेगा नहीं, जानेगा नहीं। तो बीमार करते हैं तो फिर किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ हमारे घर के ये देवी देवता हैं। अगर वो जानकार तांत्रिक होता है तो आपको बताता है, उसके विधि विधान नियम भी बताता है, उनकी सेवा ऐसे करिए आपका कल्याण हो जाएगा। और वहीं से वो भोग प्रसाद पाने लगते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है और आपको रास्ता सही मार्ग देते हैं। तो आपको रोजी रोटी में, काम धंधे में बरकत होती है, दिन दूनी चार गुनी कमाने लगते हैं। तो अगले वीडियो में इसको विस्तार से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तब तक के लिए सभी को आदेश, क्योंकि आज मुझे खांसी भी आ रही है।